अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं एजाज पाट। नाजरीन, आज की सबसे पहली अपडेट यह है कि पीसीबी ने मजीद अपने बोर्ड के अंदर, अपने पैनल के अंदर जो है वो तब्दीलियां कर गई हैं। उन तब्दीलियों के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आज दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के कैप्टन चेंज होने के बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर क्या प्लेयर्स का या सीनियर प्लेयर्स का रद्द अमल आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले बात ये करते हैं कि पीसीबी के अंदर नई तब्दीलियां कर दी गई हैं। पीसीबी के जो डायरेक्टर थे, हेड कोच थे मिकी आर्थर, उनको जैसे पहले इतलात आ रही थी कि उनको फारिग कर दिया जाएगा और उनको आखिरकार फारिग कर दिया गया है। वो अब पाकिस्तान टीम के साथ मजीद नहीं रहेंगे। अब जो उनकी जगह लेने वाले हैं वो उसके स्ट्रॉन्ग जो उम्मीदवार हैं वो मोहम्मद हफीज हैं। मोहम्मद हफीज या नवीद चीमा, ये दो नाम आ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज जो है वो इसके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे कि वो आपके अगले जो है वो टीम डायरेक्टर या हेड कोच की हैसियत से टीम को ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा नाजरीन, दूसरी नंबर पे जो चीफ सिलेक्टर का इशू था, चीफ सिलेक्टर के लिए पहले शाहिद अफरीदी का नाम आ रहा था, लेकिन शाहिद अफरीदी ने जो है वो इससे माजरत कर ली है और अब जो नाम आ रहा है वो है आपके पास वहाब रियाज का। जी हाँ, वहाब रियाज को जो है वो चीफ सिलेक्टर बनाया जा रहा है। किस बेस पे बनाया जा रहा है, किस बुनियाद पे बनाया जा रहा है, ये इसके बारे में जो है वो मेरे ख्याल में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं आपके पास। 1992 का जो आप वर्ल्ड कप जीते हैं उसके कई ऐसे प्लेयर्स आपके पास हैं जिनको आप बना सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बना रहे? मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटजी या ये सोच जो है वो किसी की समझ में भी नहीं आ रही। आखिर जो कोच हैं, जो आपके हेड कोच हैं या जो आपके चीफ सिलेक्टर हैं, ये इस तरह के क्यों आ रहे हैं कि बिल्कुल ही एक लेटेस्ट जनरेशन आ रही है। बिल्कुल ही आप कह लें कि जी 2015, 16, 17 में खेलने वाले जिन्हें 5-5 साल भी नहीं हुए और अभी भी वो पीएसएल खेल रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो आप इतना यंग ब्लड जो है वो क्यों ला रहे हैं? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। जब आपके पास जवेद मियां दाद जैसा बंदा मौजूद है, जब आपके पास सईद अनवर, आमिर सुहेल, कौन नहीं है आपके पास, रमीज राजा है आपके पास, 1992 के वर्ल्ड कप की पूरी टीम आपके पास पड़ी है, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि आखिर किस बेस के ऊपर जो है वो चीफ सिलेक्टर को ये वहाब रियाज को या मोहम्मद हफीज को जो है वो किस बेस पे रखा जा रहा है। ठीक है, आप अपने लेवल तक के कैलिबर पे जरूर पूरे उतरते होंगे, लेकिन डेफिनेटली जो एक सीनियर प्लेयर होता है, जो एक सीनियर जिसने एक जिंदगी गुजारी होती है इस पैशन के साथ, उसको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस होता है, वो ज्यादा बेहतर से आपकी टीम को लेके चल सकता है। लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसमें मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको जैसे बताया था कि शान मसूद फाइनल हो चुके हैं। शान मसूद के अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कैरियर के ऊपर, तो वो बड़ा अजीब सा है। उन्होंने अभी तक सिर्फ 30 जो है वो टेस्ट मैच पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, जिसमें उनकी जो एवरेज है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो इतनी ही है, यानी 30 के करीब ही उनकी एवरेज है। टोटल 1500 उनके रन हैं 3 मैचेस के अंदर, कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। 156 उनका हाईएस्ट है, लेकिन उनको बना दिया गया है। और ये अब एक चीज मेरे ख्याल में वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो एशिया कप के सेमीफाइनल के अंदर जो पाकिस्तान श्रीलंका का ऑलमोस्ट सेमीफाइनल बन गया था, वहां पे जो लड़ाई की खबरें निकली थी, अब मेरे ख्याल में ये उसकी तरफ प्रॉपर इशारा है कि वो जितनी भी खबरें थी वो सब सच था और वो वहां पे वाकई ही प्लेयर्स के दरमियान कोई ना कोई क्लैश हुआ था। फिर बाबर आजम के यहाँ तक लाने में और उनके साथ जो परफॉर्मेंसेज रही हैं डेफिनेटली बड़ी बुरी रही हैं। बॉलर्स की स्पेशल ऐसे थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वर्ल्ड कप के अंदर, और आखिरकार बाबर आजम की जो कप्तानी है वो वर्ल्ड कप के बाद जो है वो चली गई है। ये बड़ी एक ज्यादा बात थी। हम अपनी क्रिकेट को कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तो देखिए न्यूजीलैंड आखिरी 5 अगर मैं आपको उनके बताऊं तो 2015, 2019, 2021, 22 और अब आके 23, ये टीम 3 बार जो है वो सेमीफाइनल हारी है और 2 बार फाइनल हारी है। लेकिन आप मजे की बात यह है कि उन 5 में उनका जो कैप्टन था वो केन विलियमसन ही था। यानी कि दुनिया इस बात को समझती है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके एक प्लेयर ने एक बार आपको वर्ल्ड कप नहीं जितवाया। 83 के अंदर मैं 3-4 बार बात कर चुका हूँ कि 83 के अंदर इमरान खान ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, 87 के अंदर खान ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, 92 के अंदर आके जिताया। क्यों? कंटिन्यूस जब आप एक प्लेयर को रखते हैं, उसको कैप्टन रखते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है और वो आपको जरूर एक ना एक वर्ल्ड कप अपने 2-3 वर्ल्ड कप्स के अंदर अंदर ला के दे देता है। लेकिन हमारी एक अपनी अप्रोच है, हमारा एक अपना जो है वो पाकिस्तान का माइंड सेट है कि हम जी
अगर अब एक नहीं बंदा चल पा रहा या एक बंदा नहीं कर रहा तो बस ठीक है, जिसको एक ही सीरीज के बाद या एक ही वर्ल्ड कप के बाद जो है वो वापस घर भेजने की हमें बड़ी जल्दी होती है और हर बार जो है वो हमारा यही ड्रामा होता है। उसके अलावा नाज़रीन दूसरी खबर आज की, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका के बारे में जो कहा जाता है बिल्कुल ठीक कहा जाता है, वो ऐसी चौकस कौम है, टीम है, समझ नहीं आती। ये टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रुप मैच के अंदर मार मार के उनके पटकार निकाल देती है और आज 24 पे 4 आउट हो गए। उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच बना लिया और 24 से 4 आउट होने पे पहले पे भी भाईजान जो है वो एक पता नहीं कुछ 6 ओवरों में 6 रन बना रहे हैं, 19 का स्ट्राइक रेट है उनका। अजीब एक साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में मेरे ख्याल में जो भी कहा जाता है बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि इनको सेमीफाइनल में आके पता नहीं कौन सा जिन भूत नजर आता है ग्राउंड में जो इनको समझ नहीं आती। पवामों को पता नहीं क्या, वो छोटा सा वो कैप्टन है उनका, लेकिन उसने जो मेरे ख्याल में नहीं, टीम का एक अजीब सा जो है वो रवैया है कि वो जब भी ऊपर वाले मैचेस में आती है तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ कि वो टीम कितना गंद करती है, बिल्कुल समझ में नहीं आती। और मैं तो ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि अगर यही करना था सेमीफाइनल में जाके तो हमें जाने देते भाई, मेहरबानी होती है आपकी। हमें भी आखिर में महाराज साहब ने चौका मार के हमें भी जो है वो हमारा भी कबाड़ा किया है और आज अपना भी कबाड़ा जो है वो आपने करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया को जो है जी बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि वन साइडेड मैच था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि अफ्रीका भी शुरू से आउट हो गया था, शुरू में ही उनकी विकेट्स गिर गई थी। उसके बाद ठीक है, थोड़ा सा संभलती जरूर है, हर टीम संभलती है, लेकिन वो फाइनल की दौड़ से मेरे ख्याल में स्टार्ट में ही बाहर हो गए थे। फिर जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आगाज किया तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी आज जो है वो बड़ी अच्छी स्टार्ट में परफॉर्मेंस दी, उन्होंने अच्छा खेला और अपना जो मैच था मैं इसको वन साइडेड ही कहूंगा, वन साइडेड सेमीफाइनल मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। लेकिन एक और मजे की बात यह है कि इस टाइम इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडिया को पाकिस्तान के बाद कोई टीम टक्कर दे सकती है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ये एक अच्छी न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो फाइनल खेलेगी संडे को इंडिया की टीम के साथ और डेफिनेटली बड़ा एक अच्छा मैच होगा। जो क्रिकेट लविंग फैंस हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जिनको सिर्फ जो है वो अपने कंट्री या बाबर या विराट या विलियमसन या पॉन्टिंग का कोई नहीं है, वो ओवरऑल क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये वर्ल्ड कप का फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल होने वाला है। बहुत जो है वो इसके ऊपर मजा आने वाला है आपको मैच देखने में। इसके अलावा नाज़रीन अगर मैं बात करूं थोड़ी सी जो बाकी न्यूज़ है हमारे पास के अभी तक जो बयान आए हैं, जो अपडेट्स आई हैं पाकिस्तान के, जो चेंजेस हुई हैं कप्तानी के या इस तरह की चेंजेस, तो उस पर एक शायद अफरीदी पे बड़ा इल्ज़ाम था, आप कह लें कि जी शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बनाने में जो है वो अफरीदी की बड़ी एक लॉबी बनी है और वो कामयाब हुई है इसके अंदर, और वो ही रीज़न है बाबर आजम की कप्तानी खत्म होने में और ये सारा होने में। लेकिन शायद अफरीदी ने इसके ऊपर डेफिनेटली आज क्लियर किया है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि मैं, और उन्होंने फिर वही बात की कि मैं तो इसकी जो है वो पीएसएल में कप्तानी के भी हक में नहीं था, लेकिन अब ओवरऑल इंटरनेशनल अगर इसको T20 की कप्तानी मिल जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी कप्तानी अब चलेगी कितनी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है ना, बना तो आपने बना दिया, बाबर आजम तो 4 साल रहा है, लेकिन अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है 2003 टू 2025, शान मसूद जो वो सिर्फ इस तक के कैप्टन है। यानी अगर टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान नहीं जीतता तो 2025 के अंदर शान मसूद साहब को भी कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें T20 की, तो T20 में शहनशाह अफरीदी हैं। यही उम्मीद की जा रही है कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उस तक ही होंगे। अगर उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, फाइनल या वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो उसके बाद तो डेफिनेटली शहनशाह अफरीदी कैप्टन रहेंगे, अदरवाइज फिर वही हाल होगा जो बाबर आजम का हुआ है। ओडीआई का अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ओडीआई के भी जो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं इस टाइम, वो या तो शहनशाह अफरीदी ही होंगे या फिर उनकी जगह जो मोहम्मद रिजवान होंगे, क्योंकि कुछ सीनियर प्लेयर्स का ये भी कहना है कि जी मोहम्मद रिजवान, इवन कि शायद अफरीदी खुद ने उन्होंने कहा कि जी अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं जो है वो मोहम्मद रिजवान को प्रेफर करता कि उनको कैप्टन बनाया जाए, उनको डेफिनेटली पीएसएल के अंदर भी कैप्टन होने का जो है वो एज मिलता, उन्होंने वहां से भी काफी एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया है। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खबर आज की यही थी कि वर्ल्ड कप 2023 डेफिनेटली हम उससे बाहर हो चुके हैं, हमारा इतना इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं रहा, लेकिन एज अ क्रिकेट लवर फैन जो है वो डेफिनेटली संडे को एक बड़ा फाइनल मैच जो है वो देखने को मिलेगा। ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।